हेलो दोस्तों, आप सभी का अभिषेक रेलवी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो है सेंटेंस पढ़ेंगे, ग्रामर का कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे और हम लोग बेसिक से ग्रामर को पढ़ेंगे सीरीज बाय सीरीज। स्टार्टिंग से हम लोग ग्रामर को जानेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ग्रामर भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। आप देखेंगे वीडियो में कैसा लगता है, मैं किस टाइप का आपका नॉलेज शेयर कर पाता हूँ, कहाँ तक कितना दे पाता हूँ डेप्थ में। तो चलिए आज हम लोग बेसिक से ग्रामर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है, वाक्य क्या है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं बोर्ड पे। नए होंगे तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो का मिलते रहे आपको। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं बोर्ड पे और हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे क्या कि सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस का परिभाषा जानने से पहले कुछ चीज़ को जानेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस का परिभाषा जानने से पहले हम लोग कुछ वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ड किसको कहते हैं। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा, शब्द कहते हैं। शब्द किसको कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होता है, तो 26 लेटर होता है, ठीक है। और इस 26 लेटर में 5 वोवल होता है। क्या होता है, 5 वोवल, A E I O U वोवल होता है। और 2 सेमी वोवल होता है, WY सेमी वोवल है और कॉन्सोनेंट भी है। बाकी सभी क्या है, AE I O U को छोड़ के जितना बचता है सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। WY को छोड़ दीजिए, वो भी बचा कॉन्सोनेंट है। और WY सेमी वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों है, ठीक है। तो याद रखना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है, ठीक है। तो हम लोग 26 लेटर के बारे में जान लेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वर्णमाला में कितना लेटर होता है, 26 होता है। अब चलिए हम लोग वर्ड का परिभाषा को समझते हैं कि वर्ड क्या होता है, क्योंकि सेंटेंस जानने से पहले वर्ड्स का परिभाषा जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग चलते हैं क्या, सेंटेंस वर्ड का परिभाषा क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of letter, a group of letters that make complete sense, that a group of letter that makes complete sense, ठीक है। complete sense is known as word। यानी एक ग्रुप ऑफ लेटर, यहाँ कह रहा है क्या कि एक ग्रुप ऑफ लेटर यानी शब्दों का वह समूह जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है। यानी अक्षरों का सब, सॉरी गलती हो गया, अक्षरों का वह समूह जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो वह वर्ड कहलाता है। यानी ये ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस, यानी बहुत सारे अक्षर को जब एक साथ मिला देंगे तो वह वर्ड का फॉर्मेशन करता है और उसका कोई अर्थ निकलता हो वही वर्ड कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ए एक वर्ड है लेकिन वो अपवाद है, क्योंकि बहुत सारे लेटर मिलकर तो नहीं बना है, सिंगल है। ए का मतलब होता है एक, यानी वो अपवाद है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखे B + O + Y, तो ये तीनों को जोड़ दिए तो BOY एक लेटर है, B एक लेटर है, O एक लेटर है और Y एक लेटर है, ठीक है। तो BOY एक क्या है, लेटर है। अब ये तीनों अक्षर को जब हम जोड़ दिए वर्णमाला को तो क्या बन गया, बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का होता है। बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का होता है। ये जब ये तो बॉय क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, इसका मतलब लड़का होता है, यानी वर्ड कहलाता है। और इसका अर्थ नहीं निकलता तो वर्ड नहीं कहलाता, फ्रेज कहलाता वो, ठीक है। अब चलते हैं, चलिए देखिए एक चीज़, ये तो बॉय समझ गए कि लड़का होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं इसका क्या होता है। अब मान लीजिए हम कुछ अलग चीज़ लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या, बुक लिखा, BOOK बुक। बुक मतलब क्या होता है, किताब होता है, ठीक है। कट गया क्या बोल। हेलो दोस्तों, आप सभी का अभिषेक रेलवी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक हम लोग ग्रामर को
पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बेसिक यानी शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं यानी टाइप्स होते हैं। वाक्य, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर नए होंगे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट चलता हूँ बोर्ड पे, टॉपिक पे। तो आज हम लोग, आप बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कुछ, ये सेंटेंस लिख रहा है, ठीक है। सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं। आज इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि हिंदी में आएगा तो हिंदी में सॉल्व कर देंगे, इंग्लिश में आएगा तो इंग्लिश में सॉल्व कर देंगे, ताकि अलग से ना कि हिंदी में टेंस पढ़ना पड़े, सेंटेंस पढ़ना पड़े और हिंदी में भी सेंटेंस पढ़ना पड़े, ठीक है। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ को जानते हैं, डेप्थ में चलते हैं। सेंटेंस को अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग को पहले वर्ड जानना होगा कि वर्ड होता क्या है। वर्ड को हिंदी में हम वर्ड्स, ठीक है, वर्ड को हिंदी में हम लोग शब्द कहते हैं। वर्ड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब शब्द की परिभाषा को समझते हैं कि शब्द होता क्या है, ठीक है। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर, इसका परिभाषा देखिए क्या होता है, ए ग्रुप्स ऑफ लेटर, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, दैट मेक कंप्लीट सेंस, मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है। दैट मेक कंप्लीट सेंस बोल रहा है, ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ लेटर, इसका मतलब को समझिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर कितना होता है, तो 26 लेटर होता है। इंग्लिश अल्फाबेट वर्णमाला में टोटल कुल कितने अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। जिसमें से क्या होता है, वोवेल जो होता है 5 वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल है। बाकी सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन वर्ण है। वोवेल यानी स्वर वर्ण, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण। और WY सेमी वोवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 5 वोवेल है, बाकी सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो हम लोग तो इंग्लिश अल्फाबेट में समझ गए कि 26 लेटर होता है, उसमें वोवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और सेमी वोवेल कितने होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ गए। अब क्या है कि बहुत सारे, इसका वर्ड का परिभाषा को समझिए, ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस, यानी कहने का मतलब हुआ अक्षरों के समूह, अक्षरों के समूह। बहुत सारे अक्षरों को जब एक साथ मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो वह क्या, किसका फॉर्मेशन करेगा, वर्ड का फॉर्मेशन करेगा। और उसका कोई अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, यानी अक्षरों का वह समूह जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखिए बी प्लस O प्लस के, तीनों अक्षर को, चारों अक्षर को जोड़ देके क्या बन गया, बुक। बुक को हम लोग का अर्थ मतलब क्या होता है, किताब, ठीक है। इसका कोई अर्थ निकल गया, ये वर्ड कहला गया। अर्थ नहीं निकलेगा तो वर्ड नहीं कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। जैसे हम बोलते कि राम, RAM, राम का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। राम किसी व्यक्ति का नाम है। R एक लेटर है, A एक लेटर है, M एक लेटर, तीनों को मिला दिए तो किसी व्यक्ति का नाम बन गया। जैसे हम लोग पटना में रहते हैं तो PATNA, पटना, सारे अक्षर PATNA मिला दिए तो क्या मिल गया, पटना। पटना एक प्लेस का नाम है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो गए। जैसे अपवाद में बोल सकते हैं क्या, एक वर्ड है क्या, हाँ एक वर्ड है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। ये भी एक वर्ड है जिसका मतलब एक होता है, ठीक है, क्योंकि अक्षर का समूह तो मिलके बना नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो हम लोग जान गए कि वर्ड कहते किसको है, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आराम से लिखते रहिएगा, क्योंकि टाइम मिलेगा आपको लिखने के लिए, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड। तो वर्ड का परिभाषा हम लोग समझ गए, ठीक है, वर्ड कहते किसको है। अब हम लोग सेंटेंस की परिभाषा समझते हैं, ठीक है। सेंटेंस कहते किसको है, सेंटेंस किसको कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ वर्ड, द कलेक्शन ऑफ वर्ड, द कलेक्शन ऑफ वर्ड, द कलेक्शन ऑफ वर्ड that make complete sense is known as sentence, is known as sentence। बोला the collection of word that make complete sense, the collection of word which make a complete sense या that makes a complete sense या मीनिंग। मतलब यहाँ बहुत सारे वर्ड को
ठीक है, बहुत सारे शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि पूर्ण अर्थ निकलता हो, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे वर्ड को जब हम मिला देंगे तो ठीक है, वह किसका फॉर्मेशन करेगा, निर्माण करेगा, एक सेंटेंस का। जैसे मान लीजिए राम एक क्या है, वर्ड है, इज भी क्या है, एक वर्ड है, ठीक है, ए भी एक क्या है, वर्ड है, बॉय भी क्या है, एक वर्ड है। तो ये सारे को जब हम जोड़ दिए तो क्या बन गया, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। तो इसका कोई अर्थ निकलता है ना कि राम एक लड़का है, तो ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता गाना गा रही है। तो सीता भी एक क्या है, वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, सिंगिंग भी वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, सॉन्ग भी वर्ड है। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, तो बहुत सारे वर्ड मिलके क्या करता है, एक सेंटेंस का निर्माण करता है, यदि वह उसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है। तो परिभाषा समझिए, इसको लिखिए, द कलेक्शन ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, या द कलेक्शन ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है। अक्षरों का वह समूह, यानी शब्दों का, अक्षर तो इधर, शब्दों का वह समूह जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो, वह सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कि पूर्ण अर्थ निकलता हो, यानी शाब्दिक यानी पूर्ण अर्थ निकलता, पूरा अर्थ निकलता हो, ठीक है, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि सेंटेंस तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस का क्या पढ़ेंगे, टाइप को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस के टाइप को पढ़ेंगे, सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग सेंटेंस की परिभाषा समझ गए। अब हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, सेंटेंस जो है 5 टाइप्स के होते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के परिकार, वाक्य के प्रकार, ठीक है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वाक्य जो है यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके लिखते हैं, ठीक है, 5 प्रकार वो कौन कौन सा होता है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस का जो 5 प्रकार होता है, सबसे पहले हम लोग जानते क्या है कि एसेटिव सेंटेंस होता है, एसेटिव, ठीक है, एसेटिव, ASSERTIVE, एसेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कथनावाचक, कथनावाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, कथनावाचक वाक्य, ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आएगा बताएंगे। तो पहला क्या होता है, एसेटिव सेंटेंस, इसको दूसरा नाम से जानते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम लोग समझ गए कि पहला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है पहला एसेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कहने का मतलब हो गया आज्ञा सूचक वाक्य। क्या हो गया, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। और चौथा क्या हो गया हम लोग का, ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इच्छा बोधक। क्या बोलते हैं, इच्छा बोधक वाक्य, ठीक है। और पांचवा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। तो हम लोग जाने कि टाइप ऑफ सेंटेंस में, जाने कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो
5 प्रकार के होते हैं, यानी 5 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, एसेटिव सेंटेंस, जिसको हम दूसरा नाम क्या जानते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं कथनावाचक वाक्य। क्या बोलते हैं हिंदी में, कथनावाचक वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं क्या हिंदी में, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, जो क्वेश्चन पूछता है। तीसरा होता है हम लोग का इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है। और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्म यदि बोधक वाक्य। ठीक है। तो ये 5 प्रकार का जो है सेंटेंस होता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है। तो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है। तो 5 प्रकार का सेंटेंस होते हैं, पांचों का परिभाषा जो है हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं, एसेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक एक करके, एक एक का टाइप्स का परिभाषा विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ समझेंगे। ठीक है। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को पॉज करके देखेंगे, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को डबल बार ट्रिपल बार रिपीट भी करता हूँ। ठीक है। तो किसी भी परेशानी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहला सेंटेंस हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है। एसेटिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या है, एसेटिव सेंटेंसेस। क्या है, एसेटिव सेंटेंसेस। एसेटिव सेंटेंसेस यानी आपको कहने का मतलब हो गया ये एसेटिव सेंटेंस है। ठीक है। एसेटिव सेंटेंस एसेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो एसेटिव सेंटेंस क्या होता है, चलते पहले जानते हैं। तो एसेटिव सेंटेंस को हम बताएंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको कथनावाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है। तो एसेटिव सेंटेंस होता क्या है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस नो सेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस नो सेंटेंस, यानी जिससे यस और नो का सेंस व्यक्त हो, भाव व्यक्त हो। ठीक है। जिस सेंटेंस से यस और नो का भाव व्यक्त हो उसको हम लोग एसेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका परिभाषा इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस दी यस नो सेंस इज नोन एज एसेटिव सेंटेंस, यानी वैसे वाक्य जिससे केवल हाँ या, ऐसे वाक्य जिससे केवल हाँ या ना का बोध हो, ऐसे वाक्य जिससे केवल हाँ या ना का बोध हो उसको कथनावाचक वाक्य बोलते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस दी यस नो सेंस। ठीक है। समझ गए एसेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है। यस नो सेंस में, ठीक है, यस नो सेंस में अब हम लोग जानते हैं एसेटिव सेंटेंस का भी 2 टाइप होता है। क्या, एसेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, इसका भी 2 टाइप्स होता है। इसका 2 टाइप्स क्या क्या होता है। ठीक है। देखिए अब एसेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है। इसका पहला होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। एसेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, एसेटिव सेंटेंस और खोल के लाइक एसेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो एसेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बोल दिए क्या, स्वकीर्तिवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, स्वकीरात्मक वाक्य, और निगेटिव को हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और इसको हम लोग एसेटिव वाक्य बोलते हैं। ठीक है। तो दोनों का आपको परिभाषा आप समझ में आएगा। आज चलिए आप हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस सेंस इज नोन एज एसेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस सेंटेंस। ठीक है। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का मतलब क्या हो गया, जिससे यस सेंस का मीनिंग होता है, और निगेटिव का कहने का मतलब हो गया नकारात्मक। इसका हो गया सकारात्मक और इसका हो गया नकारात्मक।
ठीक है, यस का भाव व्यक्त हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, नो का भाव व्यक्त हो तो निगेटिव सेंटेंस होगा। इसका परिभाषा को समझिए, जिस तरह से लिखते हैं ना, दिस सेंटेंस विच एक्सप्रेस दी यस सेंस, दिस सेंटेंस which express the yes sense is called affirmative sentence, and the sentence which express the no sense is called negative sentence। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। अब चलिए देखिए, जैसे बोल दिए हम लोग कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसी का उल्टा बोल देंगे कि राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। तो इसी तरह जिसमें ना का भाव व्यक्त हो तो वो निगेटिव होगा, और जिसमें यस का भाव व्यक्त हो वह क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसेटिव सेंटेंस जो है क्या होता है। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, एसेटिव सेंटेंस हमेशा एंड क्या होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। एसेटिव सेंटेंस के हमेशा लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। ठीक है, तो हम लोग एसेटिव सेंटेंस भी जान लिए। अब दूसरा सेंटेंस जो है, ठीक है, नोट्स में लिख लेंगे, एसेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्या होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अब दूसरा जो है सेंटेंस हम लोग जो पढ़ेंगे, दूसरा क्या होता है, ठीक है, दूसरा सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि दूसरा सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए दूसरा सेंटेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा हम लोग क्या बताए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बताए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम आ रहा होगा, धीरे धीरे सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, नींव है तो पुराना इंक सूख गया सर, फिर से डाले हैं बहुत दिन बाद, इसीलिए सब प्रॉब्लम है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, ठीक है, तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस इज नोन एज, तो नेगेटिव सेंटेंस समझ गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस विच इज विश टू आस्क क्वेश्चन, द सेंटेंस विच इज विश टू आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न को पूछता है। ठीक है, जो है वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाता है, इसका मीनिंग हो गया वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाता है। इंग्लिश में परिभाषा लिखेंगे, द सेंटेंस विच इज विश टू आस्क क्वेश्चन, जिससे वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाता है, समझ गया, उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछते हैं। ठीक है, अब जैसे बोल देगा आपसे कोई कुछ, क्या, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। हमेशा याद रखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क्स रहता है। क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क्स लगा होगा। क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क्स, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। आई एम ए बॉय, क्या मैं लड़का हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब समझिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, दो तरह का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, दो तरह का होता है। ठीक है, एक यस नो क्वेश्चन होता है, ठीक है, एक WH वर्ड होता है। ठीक है, आप यस नो और एक WH वर्ड। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा धोखा दे रहा है। ठीक है, यस नो और एक क्या होता है, WH वर्ड होता है। ठीक है, तो यस नो और WH वर्ड को देखिए क्या होता है। यस नो में क्या होगा, हाँ या ना में जवाब पूछेगा। ठीक है, यस नो में क्या होगा, हाँ या ना में जवाब पूछेगा। ठीक है, और WH वर्ड से शुरू होगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हमेशा एक्सली वर्ब से स्टार्ट होता है। अब एक्सली वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्सली वर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे ये इसकी संख्या कितना होता है, हेल्पिंग वर्ब एक्सली वर्ब की 23 होता है। तो हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। जैसे क्या हो गया, आपको एक बार बता देते हैं। जैसे हो गया इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, विश टू, आउट टू। ठीक है, डू, डज, डिड, ये सारे क्या है, एक्सली वर्ब है। तो हमेशा याद रखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है एक्सली वर्ब के साथ स्टार्ट होता है, स्टार्टर विथ एक्सली वर्ब होता है।
ठीक है, जैसे आप यस नो क्वेश्चन में आप समझ गए थे क्या होता है, आर यू टॉल, यस आई एम टॉल, ये यस नो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड में जैसे बहुत सारे क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होंगे क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन पूछ दिया। व्हेन डिड यू बॉर्न, ठीक है, वेयर डू लिव, आप कहाँ रहते हैं, हु आर यू, क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, इस तरह से हाउ मच लगा के, ठीक है, हाउ मेनी लगा के, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ठीक है, तो ये जो है डब्ल्यू एच वर्ड में जो भी, जैसे वाई हो गया, ठीक है, हु हो गया, विच हो गया, ठीक है, आपको वाट हो गया, होम हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ फार हो गया, तो जो भी है ये सब सारे डब्ल्यू एच वर्ड है। तो एक यस नो एक डब्ल्यू एच, इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, एग्जाम्पल डब्ल्यू एच में से पूछ देगा, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे इसमें ठीक है, हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारे डब्ल्यू एच हो गए, यस नो तो समझ गए, पॉजिटिव सेंटेंस, और जैसे पूछ दिया आपसे क्वेश्चन यस नो में, आर यू टॉल, यस आई एम टॉल, आर यू रेडी, नो आई एम नॉट रेडी। तो इस तरह से यस नो में जवाब देना है तो क्वेश्चन पूछेगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स को आप समझ गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें हमेशा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब हम लोग तीसरा बारे पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो समझ गए, अब इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम बताते हैं, लिखते थोड़ा कम है। इंपरेटिव सेंटेंस कहते कहते हैं दिस सेंटेंस विच एक्सप्रेस दी ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, वैसे वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध हो। जैसे मान लीजिए वह सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर का भाव व्यक्त हो, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो, एडवाइस का भाव व्यक्त हो, कमांड का हो। जिससे माने फौज होता है, तो फौज में क्या कहता है, कमांड किया जाता है। ठीक है, तो उससे बात हो। जैसे ऑर्डर, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक सेंटेंस हमने बोल दिया कि एग्जांपल इंपरेटिव सेंटेंस का समझिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। मालिक एक नौकर को क्या करेगा, ऑर्डर देगा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेके आओ, तो ये ऑर्डर हो गया। तो ये ऑर्डर का भाव व्यक्त कर रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। हेल्प दी पुअर, हेल्प दी पुअर, तो ये एडवाइस, सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट करना है, प्लीज हेल्प मी, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज पार्डन मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये सब क्या हो गया, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग को बात करेगा, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। और निगेटिव सेंटेंस में क्या करेगा, डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सिट डाउन, ऑर्डर दे रहा है, सिट डाउन, बैठ जाओ, डू नॉट सिट डाउन। ठीक है, पॉजिटिव इंपरेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस, हेल्प दी पुअर, गरीबों का मदद करो, सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है। टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट को सजेशन देगा। फादर मदर क्या करेगा, सजेशन देगा। एक टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट को, डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट को सलाह देगा। ठीक है, तो इस तरह का वाक्य रहेगा, भाव व्यक्त होगा, तो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे हेल्प दी पुअर, सजेशन दे रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, डोंट हेल्प दी पुअर, डू नॉट हेल्प दी पुअर। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस को भी आप क्या किए, समझ गए। और एक लास्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस के बाद, चौथा सेंटेंस जो होता है हम लोग। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस तो समझ ही गए। अब इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर बोला, तो ब्रिंग क्या है, वर्ब है। ठीक है, सिट डाउन, सिट क्या है, वर्ब है। हेल्प द पुअर, हेल्प क्या है, वर्ब है। ठीक है, हेल्प क्या है, वर्ब है। प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज को छोड़ दीजिए, हेल्प जो लगा, हेल्प मी, तो ये हेल्प क्या है, रिक्वेस्ट के कारण प्लीज लग गया, हेल्प, तो हेल्प क्या है, वर्ब है। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या, इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है, इच्छा बोधक वाक्य क्या होता है, समझे, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश और डिजायर, विश और डिजायर, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द विश और डिजायर, यानी ऐसे वाक्य जिससे
ऐसे वाक्य जिससे क्या होता है समानता विश यानी इच्छा का बोध व्यक्त हो, ठीक है, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को याद रखिएगा, जनरली समान ज्यादातर क्या होगा, मे से स्टार्ट होता है, मे हेल्प दी पुअर, ठीक है, मे हेल्प दी। कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में मे अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है, बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें मे क्या होता है, छिपा होता है। जैसे आप बोल दीजिएगा ओह ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यानी यहाँ पे मे क्या है, अंडरस्टूड है, ओ माई गॉड, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। मे गॉड सेव द किंग, मे यू लिव लॉन्ग। ये सब जो हो गया इच्छा बोधक। और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा लास्ट किससे, एक्सक्लेमेशन मार्क से इन होता है, किससे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे वाक्य जिससे इच्छा या भाव का व्यक्त हो, इच्छा विश और डिजायर का भाव व्यक्त हो, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है, मे से होता है, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है। लास्ट हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड एज सडन फीलिंग ऑफ माइंड, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ माइंड, कहने का मतलब जैसे सडन फीलिंग ऑफ माइंड जैसे हो गया जॉय, सेरो, सरप्राइज, ठीक है, सस्पिशन, वंडर। इससे मान लीजिए कि जॉय यानी खुशी को व्यक्त करता है, सेरो दुख का भाव व्यक्त करता है, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित देता है, सस्पिशन हेट, ठीक है, वंडर आश्चर्य। इस सब चीज जैसे जॉय, जॉय मतलब क्या होता है, खुशी का भाव व्यक्त करता हो। वह सेंटेंस आपको देख के खुद लग जाएगा जो खुशी का भाव व्यक्त करता होगा वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जॉय, सेरो यानी दुख का भाव प्रकट करता होगा तो वह क्या होगा, भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। सरप्राइज यानी आश्चर्य, ठीक है, वो भी। सस्पिशन यानी संदेह का भाव व्यक्त करता होगा। हेट यानी घृणा की बात करता होगा, ठीक है, सेंटेंस में लगे। वंडर यानी आश्चर्यचकित होगा। अल्पज यानी प्रशंसा की बात करता हो। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे मान लीजिए he said what is nice film it is, ठीक है, ये वंडर। what a horrible song, he said what a horrible song। ये सब सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी ऑपरेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस नहीं। तो आप लोग सेंटेंस आपका खत्म हुआ, ये 5 टाइप का सेंटेंस होता था। पांचों के बारे में आप क्या किए, एक एक करके पढ़ लिए। किसी भी प्रकार का परेशानी होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, उसका जवाब मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे, एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों को शेयर करें, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, कमेंट कर दे, लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं कुछ और चीज़ के साथ।